इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। सबसे पहले देश, 2 दिन पहले जिस तरीके से जो खबर सामने आई, यूपी में दुकानों के बाहर नाम लिखने को लेकर, उसको लेकर अलग अलग तरह के रिएक्शन है। पूरी खबर क्या है आप जान लीजिए। अब से 2 दिन बाद सावन का पवित्र महीना शुरू होने वाला है। कांवड़ यात्रा के लिए तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। ऐसे में इन सब के बीच में कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का फरमान आ गया है, जिसमें कांवड़ की पवित्रता का ध्यान रखते हुए सीएम योगी ने ऐलान किया, जिसके मुताबिक अब कांवड़ यात्रा के रूट पर पहचान छिपाने की छूट नहीं है। लिहाजा उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कांवड़ मार्गों पर खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट वाला नियम अब पूरे प्रदेश में लागू होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कांवड़ मार्गों पर खाने पीने की दुकानों के मालिकों को नेम प्लेट लगाने का आदेश जारी किया है। यानी कांवड़ रूट पर पड़ने वाले ढाबे, होटल, रेस्टोरेंट, रेहड़ी पटरी वाले और ठेले वालों को उनका नाम बताना होगा, पूरी पहचान जाहिर करनी होगी, यानी कि सरनेम बताना होगा। लिहाजा अब सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष इस पर बवाल कर रहा है। सवाल है कि मुजफ्फरनगर टू हरिद्वार ये कैसी दीवार? सावन के महीने में धर्म युद्ध से हो जाएगा कांवड़ रूट शुद्ध। आखिर नाम की दुकान से कौन कौन है परेशान, किसकी दुकान और क्या पहचान? ये तमाम सवाल बने हुए हैं और इन सवालों का जवाब हम भी जानने समझने की कोशिश करेंगे। यूपी सरकार ने अब ये नया फैसला दे दिया है। नया फैसला क्या है? पूरे राज्य में, हालांकि पहले मुजफ्फरनगर वाले रूट पर ही था, अब पूरे राज्य में कांवड़ मार्ग पर दुकानदारों को अपनी पहचान बतानी होगी। कांवड़ मार्ग पर खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट जरूरी होगी। दुकान पर काम करने वाले कर्मचारियों की पहचान बतानी होगी। हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी। और ये सब कुछ कांवड़ यात्रियों की शुचिता को ध्यान में रखते हुए लिया गया फैसला है, जो कि तर्क दिया गया है यूपी सरकार की तरफ से। और ये कहा गया है कि जब इस तरह से पहचान जाहिर होगी तो वो जो टकराव की स्थिति हो सकती थी वो होने से बच जाएगी। यानी कि कांवड़ यात्री जब सड़कों से गुजरेंगे, उन्हें खाने पीने की कोई भी ज़रूरत होगी, कोई भी सामान खरीदना होगा, तो उन्हें मालूम होगा कि जिस दुकान पर वो जा रहे हैं वो दुकान किसकी है, ताकि वो अपना सही चुनाव कर सके। इसको लेकर कुछ रिएक्शन सामने आए। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कहा, सुनिए। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानदारों के पहचान नेम प्लेट पर लिखने को लेकर के राजनीति तेज हो गई है। नई बहस की शुरुआत हुई है और इस पर लगातार ट्विटर पे, सोशल मीडिया पर वार पलटवार हो रहा है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी है। सर, आपने भी इसे लेकर के ट्वीट किया है। आपके ट्वीट के कई मायने निकाले जा रहे थे और आपने कहा कि इससे छुआछूत को बढ़ावा मिलेगा। क्या देखिए, कल जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने एक दिशा निर्देश जारी किया था, उसको लेकर के कई तरह का कन्फ्यूज़न और कई तरह का जो है वो हाहाकार हंगामा दिखाई पड़ा। आज हमें इस बात की खुशी है कि राज्य सरकार ने स्पष्टता के साथ पूरे प्रदेश के लिए एक दिशा निर्देश जारी किया है, जिससे स्पष्ट है कि जो कांवड़ यात्री हैं उनकी श्रद्धा, उनकी शुचिता और उनके सम्मान और सुरक्षा की दृष्टि से ये फैसला हुआ है। इस पर किसी भी तरह के कम्युनल कलर चढ़ाने की ज़रूरत किसी को नहीं है, क्योंकि ओवैसी साहब ने भी कहा कि जो है सो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, अछूत बोला जा रहा है। देखिए, कुछ लोग जो है वो मुसलमानों के बनते तो हितैषी हैं, लेकिन मुसलमानों का नुकसान सबसे ज़्यादा ये करते हैं। अब इस तरह के जो सांप्रदायिक छल वाले लोग हैं, वो जो है वो जिस तरह के माहौल खड़ा करने की कोशिश करते हैं और सेकुलर शेरवानी में कम्युनल कारस्तानी करते हैं, तो इस तरह की सेकुलर शेरवानी के कम्युनल कारस्तानी के कारीगरों को हम यही कहना चाहते हैं कि आपको समाज के सभी वर्गों की श्रद्धा का सम्मान करना चाहिए। और अगर आप सम्मान नहीं करेंगे तो ना मुल्क के लिए अच्छा है, ना तो आप उस मज़हब के लिए अच्छा है जिसके आप नेता बने घूम रहे हैं, और ना ही मानवता के लिए। तो क्या सर ये यूपी प्रशासन की ओर से गलती हुई इस ऑर्डर को निकालने में? मैंने कहा ना, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने अति उत्साह में कुछ इस तरह से किया जिसका कि अर्थ का अनर्थ बना, और आज क्लियरिटी हो गई। मुझे लगता है इसमें अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। दोनों ऑर्डर में क्या क्या चीज़ें हैं सर? देखिए, पहले तो जो एक मैसेज जा रहा था, मैं तो ऑर्डर नहीं देखा था, मैंने मैसेज जा रहा था कि वो मुसलमानों को कह रहे थे कि तुम मुस्लिम कर्मचारी बताओ, तुम मुसलमान इसमें ठेले वाला मुसलमान है कि नहीं, नाम लिखवाओ। तो ये कहते हैं ना, कभी नीचे जो चीज़ें होती हैं उसमें जो है वो बात का बतंगड़ होता है, बस और कुछ नहीं है। अभी क्लियर। आज एक नया ऑर्डर फिर से यूपी सरकार ने जारी कर दिया और सभी वर्ग को कहा है कि नेम प्लेट पे नाम लिख। क्या ये होना चाहिए नहीं होना? क्लियरिटी हो गई ना, कन्फ्यूज़न ख़त्म हुआ ना। चलिए सर, आपका धन्यवाद। कैमरा पर्सन अनीश के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।
मुख्तार अब्बास नकवी ये कह रहे हैं कि बरगलाने और बहकाने का काम छोड़िए। साथ ही साथ उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर तस्वीर भी पोस्ट की, जिसमें काफ़ी समय पहले वो खुद कांवड़ यात्रा लेने गए थे, जिस बात का जिक्र भी उन्होंने किया भी इस बातचीत में। साथ ही कुछ और रिएक्शंस भी आए हैं, जिसमें पक्ष भी है, विपक्ष भी है। साथ ही साथ जेडीयू नेता केसी त्यागी को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जेडीयू के सहयोग से अब केंद्र में सरकार है, नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका है, लेकिन केसी त्यागी ने भी इस फैसले को लेकर सवाल उठाए हैं। एक एक करके रिएक्शन, असदुद्दीन ओवैसी, एसटी हसन, पवन खेड़ा, केसी त्यागी, कपिल देव अग्रवाल, ये क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। ये जो ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। ये क्रिस्टल नॉट मूवमेंट लग रहा है। हिटलर भी एक जूडन बॉयकॉट करते थे, इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। भाई आप होते कौन है ये करने वाले? क्या एक यात्रा का इतना उनको आप इम्पोर्टेंस देंगे और दूसरों की लाइवलीहुड को बर्बाद कर देंगे आप क्या एक ही समुदाय के लिए कि उसके लिए काम करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ गया फिर? कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहाँ चलेगा? कचरे के बिन में चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन? देखिए, ये समाज को बांटने की दूसरी साजिश है। ऐसे ही एक ड्राइव जर्मनी में भी चला था, जब नाजीज ने ये काम करा था, और उसमें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बाइकॉट करने का संदेश था। तो हमें तो ऐसा लगता है कि फिर हिंदू मुसलमान की करके साजिश करके इन गरीब ठेले वालों को के पेट पे लात मारी जा रही है। ये करना जो ये कांवड़ यात्रा पे ये प्रपोज कर रहे हैं, इसके पीछे मंशा है इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम्स को नॉर्मलाइज करना। कैसे आर्थिक बहिष्कार का सामान्यकरण करना है मुसलमानों का। तो इस मंशा को तो हम कामयाब किसी के लिए नहीं होने देंगे। वो हिंदू के लिए करे हो, मुसलमानों के लिए करे हो, किसी के लिए भी करें, हम नहीं होने देंगे। अब मीट एक्सपोर्टर्स हैं बड़े बड़े 4-5 जो हैं। अल कबीर कौन है मालिक? सबरवाल। अरेबियन एक्सपोर्ट्स कौन है मालिक? कपूर। MKR फ्रोजन कौन है मालिक? मदन एबट। PML इंडस्ट्रीज मालिक बिंद्रा साहब है। और एक होमवर्क भी दे दूं, अल दुआ पता लगाइएगा कि जब ये अल दुआ नाम की बीफ एक्सपोर्टर कंपनी बनी थी तो इसके मालिक कौन थे। ये होमवर्क में संघ के विचारधारा वाले दोस्तों को दे